तो देखो नेस्टेड लूप हमारे पास होता है, एक मिनट, व्यू कहाँ कहाँ गया इसका, ये रहा। नेस्टेड लूप कहते हैं लूप विद इन अ लूप को। एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 3, और एक और लूप बना हुआ है फॉर जे असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 2, and I'm simply going to write output the value of for example I multiply with j, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है ये, next j, and then I'll write next I। तो अब यहाँ पर इस चीज को याद रखो कि ये जो है हमारे पास, ये मेरा कहलाता है आउटर लूप, और ये जो है ये कहलाएगा इनर लूप। तो ऊपर वाला आउटर लूप, अंदर वाला इनर लूप। और इस चीज को, थ्योरी को भी याद रखना कि जब आप एक बार आउटर लूप में आ गए और आपको एक इनर लूप मिला, एंड वंस यू विल गेट एंटर इनटू द इनर लूप, आपने इनर लूप को कंप्लीट टाइम्स रन करना होगा, मतलब आप एग्जिट नहीं कर सकते। और जब इनर लूप पूरा तरीके से रन हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स रन हो जाएगा, तब आप दोबारा से आउटर लूप में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके फिर आप एंटर करेंगे। अब इसका ड्राई रन मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को करके दिखा दूं, सो डैट यू शुड नो कि एक नेस्टेड लूप रन किस तरीके से होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक आई वेरिएबल है, फिर मेरे पास एक जे वेरिएबल आ गया, एंड यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास आ गई आउटपुट की स्क्रीन। अब आई की वैल्यू असाइन हो गई 1 से, तो आई की वैल्यू 1। अब वो कंडीशन बैक एंड पे होती है बट विजिबल नहीं है कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लूप, आउटर लूप की बॉडी में एंटर कर देंगे। बेसिकली ये जो है ना, ये पूरी, ये कहलाती है बॉडी ऑफ ओ एल, लिख रहा हूँ आउटर लूप, और ये जो है ना, ये कहलाएगी बॉडी ऑफ एन इनर लूप। आई की वैल्यू 1। अब हमें आउटर लूप में इनकाउंटर हुआ, आउटर लूप की बॉडी में इनकाउंटर हुआ अनदर लूप, तो फॉर जे असाइनमेंट ऑपरेटर 1, और जे की वैल्यू 1 हो गई। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या जे लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू, तो हम आउटपुट क्या कर देंगे, आई मल्टीप्लाई बाई जे। तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जे करेंगे, जे की वैल्यू 2। देखो आई की वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम पहले कंप्लीट टाइम्स इनर लूप को रन करेंगे। जैसे ही जे की वैल्यू 2 हुई, तो हम चेक करेंगे क्या जे लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो और यानी मतलब लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, तो लेस देन, सॉरी, इक्वल टू 2 हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम आउटपुट कर देंगे आई को मल्टीप्लाई बाई जे वैल्यू। तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो आउटपुट हो जाएगा 2। अब जब हम नेक्स्ट जे करेंगे तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि क्या जे लेस देन इक्वल टू 2 है, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट। अब हम आउटर लूप से बाहर आए और अब हमने नेक्स्ट आई किया, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू बिकम हो जाएगी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू हमारे पास 3 है, आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो गई, हम दोबारा एंटर करेंगे, और अब दोबारा से यहाँ पे फॉर जे असाइनमेंट ऑपरेटर 1, और जे की वैल्यू दोबारा से 1 से असाइन हो जाएगी, और अब कंडीशन चेक होगी क्या क्या जे लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और हम आउटपुट कर देंगे आई मल्टीप्लाई बाई जे को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बिकम्स अगेन 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट जे करेंगे, जे की वैल्यू 2, 2 less than equal to condition true, output I which is having a value of 2 multiply with j,
तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट जे करेंगे, जे की वैल्यू 3, कंडीशन फॉल्स जाएगी इनर लूप की, हम इनर लूप से बाहर आ गए। नेक्स्ट आई करेंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। और आउटर लूप की बॉडी में एंटर करें, इनर लूप हमें मिला, जे की वैल्यू दोबारा से रीसेट हो जाएगी 1 से, और 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। आउटपुट आई मल्टीप्लाई विद जे, तो आंसर आ जाएगा 3। फिर हम नेक्स्ट जे करेंगे तो जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू, 3 2 6, तो हमारे पास आउटपुट कर देंगे हम 6 को। जैसे ही नेक्स्ट जे करेंगे, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन फॉल्स, लूप कंप्लीट। नेक्स्ट आई करेंगे, आई की वैल्यू 4 होगी, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, आउटर लूप की बॉडी भी कंप्लीट। तो मतलब अब हम लूप से बाहर आ गए हैं और हमारे पास ये रिजल्ट आ चुके हैं। मिस्टर, जी बेटा बोलो। आप मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो मुझे सेंड कर दें, क्योंकि मेरी 3:30 पे इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली मैं है। रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। मैं बस इसको एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो आउटर लूप इनकाउंटर होगा, हम उसी कंडीशन को देखेंगे, और वंस वी गेट एंटर, हमें अगर इनर लूप मिलता है, क्योंकि नेस्टेड लूप है तो हमें इनर लूप मिलेगा, तो हम इनर लूप को कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स रन करेंगे, और वंस इनर लूप गेट्स कंप्लीट तो हम दोबारा से आउटर लूप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बात याद रखना कि अगर इस एग्जाम्पल में, क्योंकि आने वाला टॉपिक जो हमारा प्री रिक्विजिट वो हमारा बबल सॉर्ट का है, अगर कुछ इस तरह से हो कि इस जगह पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ लिखूँ ओवर हेयर, फॉर एग्जांपल आउटपुट, लेट्स सपोज मैं जे लिख दूँ, तो अब याद रखना कि ये जो मैंने आउटपुट जे लिखा है, ये हमारी हमारे आउटर लूप की बॉडी में है, ये हमारी इनर लूप की बॉडी से बाहर है। तो अगर मैं ये करता तो मैं आई की वैल्यू को 1 से असाइन करता, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होती, जे असाइनमेंट होता 1 to 2, जे की वैल्यू 1 होती, आउटपुट आई मल्टीप्लाई बाई जे होता तो आंसर 1 आता। फिर नेक्स्ट जो होता, जे की वैल्यू 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आंसर 2 आता। जैसी जे की वैल्यू 3 होती, लूप टर्मिनेट होता, तो हम आउटपुट जे करते। तो लेट सपोज जे की वैल्यू अभी क्या थी, बताइए, हमने जब लूप टर्मिनेट किया है तो जे की वैल्यू 3 थी ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आउटपुट हो जाता, ठीक है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट आई करते तो आई की वैल्यू 2 होती। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वंस ये फॉर लूप यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है, ये इनर लूप की हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, तो ये जो है बेसिकली ये सब क्या है, हमारा आउटर लूप की बॉडी का पार्ट है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको हटा दूं और मैं यहाँ पर इस जगह पर कोई लाइन लिख दूं, मतलब फॉर लूप से पहले, और यूं लिख दूं जैसे आउटपुट लिख दूं, कोई भी आई लिख दूं, तो याद रखना ये भी हमारा आउटर लूप का ही पार्ट है, बॉडी का। तो मैं अब जो बबल सॉर्ट का कोड लिखने वाला हूँ आने नेक्स्ट अपनी इसके बाद वाले टॉपिक में, तो इसमें हम कुछ चीज़ें आउटर लूप की बॉडी में रखते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये इनर लूप का ही पार्ट है। तो रिमेंबर इनर लूप यहाँ नेक्स्ट फॉर जे असाइनमेंट 1 से लेके नेक्स्ट जे तक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये नेस्टेड लूप जो है वो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा।